सबके अधिकार बराबर हैं और भारत स्टेट का मजहब यानी भारत स्टेट का रिलीजन कोई नहीं, भारत कोई हिंदू स्टेट नहीं है, इसलिए चाहे वो 42,000 पारसी हो, 92 लाख जैन हो, 1.6% सिख हो, उनका और 84 करोड़ हिंदुओं के सबके अधिकार बराबर है। एग्री, कोई डिबेट नहीं। लेकिन वो तमाम कहां हैं जो सुबह से शाम भाषण भाषण भाषण, कुत्ते पे बिल्ली पे चाहो हर बात पे बोलेंगे। ये बात क्यों नहीं इस देश में होगी कि जब सब बराबर हैं तो मजारों से, गुरुद्वारों से, चर्चों पे उनकी आस्था के लोग वहां जाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं और सरकार उस पैसे को टच नहीं करती। तो फिर मेरे मंदिरों पे चढ़ने वाले पैसे को सरकार कैसे लेती है? ये मैं आपको लार्जर पिक्चर, देखिए मैं मेरा हमेशा से ये रूल रहा है कि लड़ाई ऐसी लड़ो जो 1000 साल तक उसका आपको फायदा हो। लड़ाई चुनाव जीते हार गए, फिर ये जीते वो हार गए, ये चलती रहेगी। उन मुद्दों को उठाओ कि सालों 10 साल आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना। ये कानून बन गया, मैंने किसी पार्टी के मुंह से 4 शब्द नहीं सुनी। दुकानें चलानी है ना कि जब तक हिंदू पिटेगा नहीं कुछ लोगों की दुकान नहीं चलेगी। जब तक हिंदू, भारत के सनातनी हिंदू मंदिर जो इस देश में है, उन मंदिरों पे चढ़ने वाले चढ़ावे की गिनती आपके पास है। ये जो वैष्णो देवी जहां आप जाते हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, 530 करोड़ रुपया सिर्फ अकेली वैष्णो देवी पे जाता है। देवस्थानम बोर्ड कहां है? वहां है, तिरुपति में है। 1300 करोड़ रुपया एक मंदिर पे चलता है। नाथ द्वारा मंदिर राजस्थान में है। एक बेटी ने विधानसभा में पर्ची देके पूछा कि इस मंदिर पे जो पैसा चढ़ता है कितना आता है और सरकार उसमें से क्या खर्च करती है। सरकार ने लिख के दिया है, गहलोत की सरकार ने, नाथ द्वारा मंदिर से 83 करोड़ रुपया सालाना आता है। हम मंदिर के ऊपर एक पैसा खर्च नहीं करते, हम सेकुलर कामों पे ये पैसा खर्च करते हैं। कुल मिलाकर के भारत के सनातनी हिंदू मंदिरों पे एक साल में 10 लाख करोड़ रुपया आता है। अगर आपने इस लड़ाई को लड़ा होता और आपके अंदर चरित्र होता, ईमानदारी होती, मेरी जाति का बैठ जाएगा तो इसको नहीं देगा, वो लेगा तो ये खा लेगा, ये संगठन ले जाएगा, इस मुद्दे को लड़ा होता और ये मंदिर के उठाए हुए पैसे जो आपके पैसे थे वो अगर आपको मिलते, मेरा दावा है 10 लाख करोड़ विदाउट इन्वेस्टिंग ए सिंगल पेनी एवरी यू आर गेटिंग, इस देश में एक भी दलित और एक भी ब्राह्मण का बेटा बिना स्कॉलरशिप के नहीं रहता। लेकिन के ऊपर निर्भर है आने वाली नस्लें, तुम्हें 100,000 साल तक याद रखें। हमने 370 हटा लिया, बहुत अच्छी बात है, 370 हट गया। अब ऐसा लगता है कि सारा भारत जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने जा रहा है। इसी 370 की जितनी चर्चा हुई उससे खतरनाक एक धारा है, उसका जिक्र नहीं है। इसमें मतलब ये बेईमानी है, इसे मैं इंटेलेक्चुअल बेईमानी कहता हूं। जो लोग कहते हैं कि हम बुद्धिजीवी हैं, आप बेईमान। मैं आधी बात कहूं, आधी नहीं कहूंगी, पुष्पेंद्र जी ये बात नहीं होगी। या तो उस विषय को उठाओ, मैं जब उठाओ तो उसकी पूरी बात। 370 से खतरनाक धारा जानते हैं पूरे देश में क्या है? 370 आपको ये रोकती थी कि आप जम्मू कश्मीर में जाकर के जमीन नहीं ले सकते, आप वहां मकान नहीं बना सकते। इतना ही था ना, यही था ना। तो आप उत्तराखंड में जाएंगे तो आपको डोमासाइल का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा 3 साल मिनिमम रहने के बाद, तब लेंगे। क्या हिमाचल में कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। लेकिन उससे खतरनाक धारा क्या थी? 371। क्या है ये धारा? भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में एक राज्य है जिसे अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। क्योंकि मैं गया हुआ हूं, इसका मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अरुणाचल प्रदेश में आप जब एंटर करेंगे तो बॉर्डर पे पुलिस एक परमिट बनाएगी आपका
कि आप किसके यहां जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, और उस परमिट को जारी करेगी, और विद इन दैट परमिट आप नहीं लौटे तो दे विल अरेस्ट यू। जम्मू कश्मीर की धारा 370 से 100 गुना खतरनाक है कि आपको भारत के एक राज्य में परमिट लेना है, और परमिट ऊपर नीचे हो गया तो आप अरेस्ट हो जाए। वो वही धारा 370 हटी, पूरे देश में कानून है डोमिसाइल 3 साल का, यहां कितने साल का है? 10 साल का। 10 साल। क्यों हम 15 साल तक इंतजार करें जमीन लेने के लिए, और 15 साल वहां रहें, और फिर हम जिंदा बचे? ऐसे 2-4 राष्ट्रवादियों के नाम बताइए। अगर 12 साल आपने किया है वहां, तो इसका मतलब है कि 12 साल आप वहां रहोगे, फिर वहां लड़ोगे, फिर वहां जिंदा बचोगे। तो इतना बड़ा राष्ट्रवाद किस में सूझ रहा है, जरा मैं भी तो जानूं। इसलिए छोटी छोटी चीजों की जानकारी करेक्ट रखिए। ये जो बच्चे हैं ना, बहुत सारे, मैं यंग बच्चों से ज्यादा बात करता हूं, तो उनको आप करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। आप अपने विचारों को प्रकट करने के लिए उनके ऊपर थोप रहे हैं। सिर्फ करेक्ट इंफॉर्मेशन दे दीजिए, उससे भी काम हो जाए।